क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि हमें इनमें से डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन है, ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं उनमें से ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन चारों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला 5/9 दिया है, सो 0.55 हो जाएगा, और 7/11 करेंगे तो 0.63 हो जाएगा। 8/15 करेंगे तो 0.533 हो जाएगा, और 11/17 करेंगे तो 0.647 हो जाएगा। अब अभी यहाँ पर देखिए, इनमें से सबसे बड़ा हमें कौन दिया है, 0.647। तो पहले 0.647 और उससे छोटा है 0.63, तो 0.63 आ जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा 0.55, 0.55 आ जाएगा, और उससे छोटा हो जाएगा 0.533। सो लास्ट में 0.53 आ जाएगा। तो 0.647 इज इक्वल टू 11/17, 0.63 इज इक्वल टू 7/11, 0.55 इज इक्वल टू 5/9, 0.533 इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा 5/9 एंड 8/, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नंबर 12 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग। हमें ये चार फ्रैक्शन दिए हैं, इनमें से हमें जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है उनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन बात करके जो डिफरेंस आता है वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें इन सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला हमें दिया है 2/3, तो 2/3 करेंगे तो 0.66 आ जाएगा, और दूसरा 3/4 करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, तीसरा 5/6 करेंगे तो 0.833 आ जाएगा, और चौथा 4/5 करेंगे तो 0.8 आएगा। अब इन चारों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो 0.833 है, वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा हो जाएगा 0.66। तो 5/6 माइनस 2/3 हमें करना पड़ेगा। तो 5/6 माइनस 2/3, तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 × 2 होगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 3 × 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1/6। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द लिस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज। इसका मतलब क्या है कि हमें जो चार फ्रैक्शन दिए हैं इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें पहले इन सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15/16 इज इक्वल टू 0.9375 हो जाएगा, और 19/20 इज इक्वल टू 0.95 हो जाएगा, और 24/25 ऑप्शन सी दिया है इज इक्वल टू 0.96 हो जाएगा, और ऑप्शन डी जो है 34/35 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.971। अब इन चारों में देखें हमें सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, तो 0.9375 ये है, ये सबसे छोटा है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 15/16। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ द फ्रैक्शंस, हमें यहाँ पर ये 500 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट। इसका मतलब क्या है कि इन 500 फ्रैक्शंस में से सबसे बड़ा जो फ्रैक्शंस है वो कौन सा है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन 500 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9/31 पहला दिया है, वो हो जाएगा 0.29। अब 3/17 इज इक्वल टू 0.176, 6/23 इज इक्वल टू 0.26, 4/11 हो जाएगा 0.363, एंड 7/25 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.28। अब इन पाँचों में देखिए सबसे बड़ा हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, 0.363 इज इक्वल टू 4/11। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4/11। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है, इफ़ द फ्रैक्शंस, ये हमें 5 फ्रैक्शंस दिए हैं, आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू, विच ऑफ वन विल बी द फोर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये जो 5 फ्रैक्शन दिए हैं
इन्हें अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इनमें से 4th नंबर पर कौन सा फ्रैक्शन आएगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0.4 हो जाएगा। 3 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 0.375 हो जाएगा। और 4 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 0.444 हो जाएगा। 5 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 0.384 हो जाएगा। एंड 6 डिवाइड बाई 11 अगर हम करेंगे तो 0.545 हो जाएगा। अब देखें इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 0.375। सो पहला आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 8 और उससे बड़ा यहाँ पर है 0.384। तो दूसरा आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 13 और उससे बड़ा तीसरे क्रम पर है 0.4। तो तीसरा आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 5। अब चौथे नंबर पर आएगा 0.444। सो 4 डिवाइड बाई 9 है वो चौथे नंबर पर आएगा। 4th नंबर पर हमें 4th नंबर पर कौन सा फ्रैक्शन आएगा वो हमें बताना है। तो हमें 4 डिवाइड बाई 9 जो 4th नंबर पर आएगा, सो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। 16 है, विच पार्ट कंटेन द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, हमें ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन असेंडिंग ऑर्डर में है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में पहला जो दिए 11 डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.785। 16 डिवाइड बाई 19 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.842 एंड 19 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.904। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा हमें दी 0.875, उससे बड़ा 0.842 और उससे बड़ा 0.90। और सो हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 14, उसके बाद 16 डिवाइड बाई 19 एंड उसके बाद 19 डिवाइड बाई 21। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द स्मॉलेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो चार ऑप्शन दिए हैं, चार फ्रैक्शंस दिए हैं, इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शंस क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन चारों को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद हम आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा इसमें से सबसे छोटा है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया है 13 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8125 और दूसरा हमें दिया है 15 डिवाइड बाई 19 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.7894। ऑप्शन सी दिया है 17 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8095 और ऑप्शन डी दिया है 7 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.875। अब हमें इसमें से देखना है कि सबसे जो छोटा फ्रैक्शन है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों में हमें आगे का जो अंक है वो हमें 8 दिया है और यहाँ पर हमें 7 दिया, तो 7 छोटा होगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 डिवाइड बाई 19। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट एग्ज़ाम में आप क्या कर सकते हो कि आप टाइम बचाने के लिए इसे सिर्फ 2 डिजिट तक ही डिवाइड कीजिएगा। मैंने इसे पूरा डिवाइड करके आपको दिखाया, लेकिन आप एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए 2 या 1 डिजिट तक ही डिवाइड करेगा। इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 दिया है। यहाँ हमें विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन 3 डिवाइड बाई 4 एंड लेस देन 5 डिवाइड बाई 6। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये जो चारों फ्रैक्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा फ्रैक्शंस 3 डिवाइड बाई 4 एंड 5 डिवाइड बाई 6 के बीच में आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम इसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0.75 हो जाएगा और 5 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0.83 हो जाएगा। अब हमें इन चार ऑप्शंस को भी डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि 0.75 एंड 0.83 के बीच में कौन सा आएगा। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा।
बी दिया है 2/3, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.66 आ जाएगा। सी दिया है 4/5, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। और डी दिया है 9/10, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। अब हमें आसानी से पता चल सकता है कि इन चारों में से इसके बीच में कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखिए 0.8 जो है वो 0.75 से बड़ा भी है, 0.83 से कम भी है। सो 0.8 इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो 0.8 इज इक्वल टू 4/5। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये जो चार फ्रैक्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा फ्रैक्शंस जो है वो 7/8 से कम है एंड 1/3 से बड़ा है। 7/8 से छोटा है और 1/3 से बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए हम पहले इसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो 1/3 इज इक्वल टू 0.333 एंड 7/8 इज इक्वल टू 0.875। सो हमें इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रैक्शन है ये हमें फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम चार ऑप्शंस को डिवाइड करना होगा। तो 1/4 करेंगे तो 0.25। अब ऑप्शन बी दिया है 23/24 करेंगे तो 0.958। सी है 11/12 करेंगे तो 0.916 हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी दिया है 17/24 करेंगे तो 0.708 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन चारों में से इसके बीच में कौन सा ऑप्शन आता है। तो 0.708 जो है वो 0.333 से बड़ा भी है एंड 0.875 से छोटा भी है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 17/24। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट लाई बिटवीन 4/5 एंड 7/13। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये दो फ्रैक्शंस दिए हैं 4/5 एंड 7/5 और ये जो चारों ऑप्शन दिए इनमें से इसके बीच में कौन सा नहीं होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4/5 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। 7/13 करेंगे तो 0.53 आ जाएगा। अब ऑप्शन ए दिया है 1/2 करेंगे तो 0.5 आएगा। 2/3 करेंगे तो 0.66 आ जाएगा। 3/4 करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। और 5/7 करें तो 0.714 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में से इन दोनों के बीच में कौन सा नहीं आ रहा है। तो जो 0.5 है वो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, क्योंकि 0.5 0.53 से भी छोटा है और 0.8 से भी छोटा है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।